ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, और ये है तो जावास्क्रिप्ट एसेंशियल फॉर रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट। तो आप रिएक्ट जेएस सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट का ये नॉलेज आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्रीफ लिस्ट एक बनाया हूँ। तो फिर वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है ना, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आपको जानना होगा। तो स्पेशली मैं अभी ES6 जो जावास्क्रिप्ट का ECMA 6 ऑनवर्ड्स जो वर्जन है, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है लेट एंड कांस्ट। इसका पर्पज क्या है उसको हमको जानना होगा। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय द जावास्क्रिप्ट वी शुड नो। एंड ये इसके बारे में हम देखेंगे। फिर ऑपरेटर्स के बारे में हम सब डिस्कशन करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या ऑपरेटर्स है और कैसे काम करता है। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, जैसे कि काइंड ऑफ लूप्स यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू प्रोसेस द कलेक्शंस काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शन तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन जावा। आज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन जावास्क्रिप्ट द कंपोनेंट इज इटसेल्फ अ फंक्शन। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स आपका इटसेल्फ फंक्शन है। तो फंक्शन के बारे में आप हमको एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन के बारे में हमको अच्छे से जानना होगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, फिर आरओ फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, प्योर फंक्शन क्या है, कॉलबैक फंक्शन क्या है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। देन फंक्शन होस्टिंग क्या है, वेरिएबल होस्टिंग क्या है। तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट एंड अरेज के बारे में हम आरए का जो इम्पोर्टेंट मेथड रिएक्ट में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, उस मेथड के बारे में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिर डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर द एसेंशियल थिंग्स विच एवरी रिएक्ट डेवलपर मस्ट नो। ठीक है, तो इतना ही चीज है। तो इसको मैं गेट में अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से यू कैन गेट ऑल these things. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस फ्रॉम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी फाइल क्रिएट करता हूँ, कोड, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम राइटिंग कोड। ठीक है, तो अभी फर्स्ट में आप लोग को वे वेरिएबल डॉट जेस करके वो कोड, इसमें हम हमारा कोड लिखेंगे, टेस्ट करेंगे। सो इज माई वॉइस इज क्लियर? So can you see my screen clearly? Hello. यस सर। यस सर। Okay. So हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, ये पोर्शन पहले कवर करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कमेंट प्लेस कर रहा हूँ। दिस कमेंट इन जावास्क्रिप्ट देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम, सो देखो,
To create variable in JavaScript, we can have three keyword. One is var. सपोज मैं लिख रहा हूँ नेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक वे वेरिएबल क्रिएट करने का। फिर आई कैन ऑल्सो क्रिएट वेरिएबल विद द सेम नेम, मतलब लेट्स राइट नेम टू इक्वल टू। सर यस हेलो। सर ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେସନ 4 କରିକି ଯୋଉଟା କୋଡ ଆଡ୍ କଲେ ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋଲ୍ଡର ଅଣ୍ଡରରେ କଲେ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କରିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ। यस यस मो टुडे सेशन 4, ठीक है। ଆଜ୍ଞା। तो सेशन 4 objective is to discuss about JavaScript essential. So I have prepared one file for you. So in this file you can get your syllabus, what are the things I am going to discuss, and यहाँ पे मैं जो भी कोड अभी कराऊंगा तो all the codes is going to be stored here. Is it all right? ओके। यस सर। और यहाँ पे जो भी मैं कंसेप्ट आप लोग को बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट डॉट टीएक्सटी कर रहा हूँ जहाँ पे मैं नोट लिखूंगा, सो दैट जो भी कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको उसका नोट भी मिल जाएगा इंस्टेंट क्लास में। और इसका प्रोफेशनल नोट भी यहाँ पे एमडी फाइल में बना के मैं दे दूंगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है। सर। तो ये आपका VS कोड में मैं ओपन किया सेशन 4 को, इसमें ही कोड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेट से वेरिएबल हम क्रिएट किए, और वी कैन क्रिएट वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट्रिज ऑल्सो। तो यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ। तो आई हैव क्रिएटेड थ्री वेरिएबल जो बाहर यूज कर ले। ये पहले जावास्क्रिप्ट ES6, मतलब 2015 से पहले तुम्हारा वट एवर, मतलब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करना, देयर वर ओनली वन कीवर्ड दैट वाज var for creating the variable. But after 2015 ES6 पिक्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ तब आपका लेट एंड कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार एंड लेट एंड कॉन्स्ट, तो विच वन इज टू बी सजेस्टेड, तो उसको हम समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जावास्क्रिप्ट जब एप्लीकेशन रन करता है जावास्क्रिप्ट स्कोप के बारे में हम डिस्कस करें। सो इन जावास्क्रिप्ट देयर आर टू स्कोप, वन इज ग्लोबल स्कोप and another one is function scope, ठीक है। एंड इन 2000 ES6 जब फीचर इंट्रोड्यूस हुआ तब और एक स्कोप हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लोकल, लोकल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है ना, आप कोई भी फंक्शन आप बना रहे हो, मान लो कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो सम, राइट, फाइंड सम, इसमें दो वेरिएबल में रिसीव कर रहा हूँ, n1 n2। तो ये एक फंक्शन है। अभी इस तरह का मान लो कि और एक फंक्शन में बना रहा हूँ, इट इज सॉल्व, ठीक है। ये अनदर फंक्शन। तो मैं अभी वेरिएबल अगर इस फंक्शन से बाहर कोई भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, मान लो कि var x इक्वल टू 10, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप होता है ना, वो कहाँ पे अलोकेट होगा ना, दिस वेरिएबल विल बी स्टोर इन द ग्लोबल स्कोप। अगर मैं इस फंक्शन का मान लो कि यहाँ पे var y और x इक्वल टू 80 में कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एक्स विद इन दिस फंक्शन, ये फंक्शन पे अंदर ही यूज हो सकता है। मान लो कि मैं इसको y ले रहा हूँ, तो दिस फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड विद इन दिस फंक्शन, इट कैनॉट बी यूज्ड हियर।
तो यहाँ पे अगर मैं बाहर जेड कर रहा हूँ, तो नाउ जेड हैविंग स्कोप विद इन द फंक्शन, लेकिन जो एक्स आप डिक्लेयर कर रहे हो आउटसाइड ऑल द फंक्शन, इसका स्कोप हो गया ग्लोबल, सो दैट दिस एक्स कैन बी यूज्ड इनसाइड इट। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा कंसोल डॉट लॉग, इस एक्स को प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एज वेल एज इसको प्रिंट करना चाहूंगा, एक्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन किसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ? वाई को। यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ फिट करने के लिए वाई को, तो वाई विल बी अनडिफाइंड, बिकॉज वाई जो है उसका जो स्कोप था, फंक्शन स्कोप, वो ओनली इसके अंदर ही यूज होगा जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इस कैनॉट यूज आउटसाइड। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया, इसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं इधर एक्चुअली आउटपुट मेरा क्या है। तो यहाँ पे मैं अभी एक्स लेकर ये फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉम फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ। जब तक कॉल नहीं करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। फिर मैं सॉम फंक्शन को कॉल कर, ठीक है। तो जब आपका सॉम फंक्शन कॉल होगा, तो आप देख सकते हो पहले ये स्क्रिप्ट जो है ना हम लोग लिखे हैं वेरिएबल डॉट जेएस, तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ना पहले लोड होगा। जब लोड होगा, तुम्हारा ग्लोबल स्कोप में क्या क्या वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, नेम, नेम टू, नेम थ्री, एक्स, ये तीन, ऑल फोर वेरिएबल इज गोइंग टू बी ऐड इन द ग्लोबल स्कोप। ठीक है। तो उसके बाद आपका ये फंक्शन, दो फंक्शन भी ऐड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सॉम को। जब सॉम को कॉल कर रहे हैं तो सॉम कॉल होगा, तो सॉम के अंदर जो वाई हम डिफाइन डिक्लेयर कर रहे हैं, ये उसका फंक्शन स्कोप, मतलब सॉम का अपना स्कोप में ये ऐड होगा। तो उसको, इस वाई को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इस वाई को ओनली कहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, विद इन दिस फंक्शन ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे अगर करोगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे वाई प्रिंट करोगे, तो इट विल प्रिंट 80। आफ्टर दैट इट विल प्रिंट, हाँ, और रिमेम्बर फंक्शन स्कोप के अंदर रह के मैं ग्लोबल स्कोप का डेटा को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स 10 आ जाएगा। यहाँ पे फिर इसका काम खत्म हो गया, तो दिस फंक्शन फिनिश्ड। देन इट विल कॉल द सॉल्व फंक्शन। व्हेन इट इज गोइंग टू कॉल द सॉल्व फंक्शन, इसमें अंदर जेड भी क्रिएट हुआ, वो किसका स्कोप के अंदर, ना सॉल्व का स्कोप के अंदर। तो जेड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग, आई कैन एक्सेस जेड। ठीक है। फिर मैं एक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन वाई जो है, वाई इज नॉट इनसाइड द स्कोप एंड इवन इन द ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप पे नहीं है वो, विद इन दैट फंक्शन। तो वाई को मैं उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेस कर नहीं पाऊँ। तो अभी मैं इसको रन करूँ, तो मेरा जो आउटपुट निकलेगा, क्या आउटपुट आने वाला है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट 80। व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट 10। तो यहाँ पे जेड जो है उसका वैल्यू आपका 90 होगा, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा 10, एंड यहाँ पे वाई का वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड। वाई अनडिफाइंड, जब वो वेरिएबल ही मेमोरी में नहीं है, उसका वैल्यू हम फेच करना ट्राई कर रहे हैं, तो वो अनडिफाइंड ही होगा। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर, यस इट्स सर। तो गुड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। तो टेस्ट कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं किसके अंदर हूँ, कोड के अंदर। तो मैं, मुझे cd कोड फोल्डर को जाना है, वहां पे मुझे लिखना है नोड, फिर मेरा वेरिएबल डॉट जेएस फाइल, हाँ, यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट मोड में, यहाँ पे लोकल क्या है ना, ये मैं नोड एनवायरनमेंट रन कर रहा हूँ, इसलिए एरर ही थ्रो करेगा।
क्यों एरर थ्रो किया आप देख सकते हो। वाई, यहाँ पे वाई में एक्सेस कर रहा हूँ, वो बोला है कि वाई इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये रेफरेंस एरर दिखला। तो इसको मैं कौन सा एनवायरमेंट में रन किया ना, नोड एनवायरमेंट में रन कर रहा हूँ। नोड एनवायरमेंट रन इन ए स्ट्रिक्ट मोड, सिंस इट इज रन इन ए स्ट्रिक्ट मोड, तो कुछ भी एरर होगा तो वो मतलब स्क्रिप्ट को रन नहीं होने देगा, आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। और ये कोड को लेके अगर मैं ब्राउजर में टेस्ट करूँ तो वहां पे, तो लेट्स कॉपी दिस कोड। अभी मुझे ऑनलाइन एडिटर ब्राउजर में रन करके देखना है, तो देर आर सो मेनी ऑनलाइन एडिटर्स, तो इसको अभी इधर देख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन एडिटर, तो सॉरी एडिटर, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा पेस्ट किया, तो पेस्ट करके फिर रन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे, आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, तो वहां पे सीधा भी बोल रहा है कि वाई इज नॉट डिफाइंड। हाँ, आउटपुट भी आ रहा है, उसके साथ एरर भी दिखा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, देखो, Yes, पहले sir. 8 10 आ गया, उसके यस सर। बाद 9 10 आ गया। जब वाई का प्रिंट करने एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसका स्कोप अनडिफाइंड है। तो यहाँ से हमको पता चला कि जब कोई भी वेरिएबल बाहर कीवर्ड यूज करके मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूंगा, वो उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, वो बाहर यूज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो भी आउटसाइड ऑल फंक्शंस जो भी मैं डिक्लेयर करूंगा, दैट विल बी द ग्लोबल स्कोप। अप टू दिस क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, लोकल स्कोप डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी मेरा जो वेरिएबल में लिया हूँ अभी, ये इसको अभी कमेंट कर देते हैं, ये एरर थ्रो कर रहा है। अगर ये एरर फ्री हो गया मेरा, तो अभी देखोगे आपका एप्लीकेशन सही से रन होगा। तो नाउ यू कैन सी, तो इट इज वर्किंग नाउ। ठीक है, वी कैन एबल टू सी। तो लेट्स डिफाइन ए लोकल स्कोप हियर। तो लोकल स्कोप में क्या करते हैं हम, नॉर्मल एक ब्लॉक लेता हूँ, इफ एल्स नहीं तो फॉर लूप, कोई भी हम देंगे। इसको बोलते हैं एनोनिमस ब्लॉक। द ब्लॉक हैविंग नो नेम इज नोन एज एनोनिमस ब्लॉक। तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मान लो कि मैं वेरिएबल एक्स भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इसमें इसका वैल्यू दे रहा हूँ 45। ठीक है, तो अभी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अभी यहाँ पे एक्स को ट्राई कर रहा हूँ प्रिंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगेन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट एक्स। इज इट क्लियर? हेलो। Yes, sir. तो आज पर द कॉन्सेप्ट लोकल जो स्कोप मैंने बनाया है यहाँ पे, तो लोकल स्कोप देखो, बाहर कीवर्ड लोकल स्कोप के साथ कोई भी डील नहीं करेगा। बाहर कीवर्ड ऑलवेज वर्क विथ द फंक्शन स्कोप। तो फंक्शन स्कोप काम करेगा, मतलब आप देखो मैं यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया, यहाँ पे लोकली वेरिएबल एक्स को क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक्स 45। जब ये लोकल ब्लॉक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, तो आप देखोगे ये भी एक्स का वैल्यू 45 हो जाएगा। अरे यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, लोकल ब्लॉक खत्म हो गया तो ये वेरिएबल भी डेड हो जाना चाहिए, तो वो एक्स, ग्लोबल एक्स को गेट करके 10 प्रिंट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों? इसका मतलब क्या है ना, अगर बाहर कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, तो पहले क्या होगा ना, तुम्हारा जितना वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है दे विल ऑल गो टू द टॉप। मतलब यहाँ तुम लोकली डिक्लेयर कर रहे हो, वो जब आपका रन होगा ना, वो पहले होस्टिंग हो जाएगा। होस्टिंग मतलब दिस एक्स डिक्लेरेशन, ऑल द डिक्लेरेशन विल गो टू द टॉप, देन एग्जीक्यूशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं वेरिएबल क्वेस्टिंग। ये क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? ठीक है, व्हाट इज
वेरिएबल होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको आप बोलोगे व्हेन वी क्रिएट एनी वेरिएबल यूजिंग var keyword inside any local block, then all the variable declaration automatically move to the function, move to the top of the function scope, move to the top of the function। ठीक है, तो जितना वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका होगा, ऑल द वेरिएबल टॉप को चला जाएगा। टॉप को जाने से इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं होस्टिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए इस जो केस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस केस में आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा क्या, दिस विल गिव 45 एंड दिस आल्सो गोइंग टू गिव यू 45। अभी हम रन करके देखते हैं तो मुझे 45 मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, फिर से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ CLS करके, यहाँ पे रन कर रहा हूँ। यू कैन गेट 45 एंड 45। इज इट क्लियर? हेलो? और एक, Yes, sir. हाँ, ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ इसको अच्छे से देखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे और एक चीज आया अनडिफाइंड, व्हिच वन इज अनडिफाइंड ना, ये दिस वन इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड उसका भी हम समझेंगे, क्यों अनडिफाइंड। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बोला, ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन, इस फंक्शन में मैं y को डिक्लेयर किया। कितना डिक्लेरेशन है, जब आपका ये कोड रन होगा ना, पहले क्या होगा, देखो कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है, इट विल गो टू द डिक्लेरेशन फेज आज देन एग्जीक्यूशन फेज। तो देखो कोई भी इन जावास्क्रिप्ट व्हेन द कोड इज एग्जीक्यूटिंग इट अंडरगोज, so I'm writing like in JavaScript when the code is executing it undergoes into two phase। ठीक है, the first phase is called declaration phase and the second phase is called execution phase। ठीक है, you just remember these two concept। कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड को जब हम रन कर रहे हैं, वो पहले क्या होगा, डिक्लेरेशन फेज को जाएगा, उसके बाद फंक्शन फेज को जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, हाँ, इसको जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ क्या होगा ना, पहले ये फंक्शन डिक्लेरेशन फेज को जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज को जाएगा। डिक्लेरेशन फेज में क्या होगा ना, जितना डिक्लेरेशन आपका है सबको टॉप को लेके जाएगा। तो आपका पहले डिक्लेरेशन वाई है, इज इज करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट जो होगा Yes. आपका, जो डिक्लेरेशन वो करेगा, वो ऐसे डिक्लेरेशन करेगा, var x इक्वल टू अनडिफाइंड टॉप में, क्योंकि ना मैं लोकल स्कोप में उसको इनिशियलाइज किया हूँ, वैल्यू दिया हूँ, तो वो अभी डॉट नहीं हुआ है। तो x इक्वल टू अनडिफाइंड टॉप को जाएगा, टॉप जाके x का वैल्यू अनडिफाइंड असाइन करेगा। फिर यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन फेज खत्म हो गया, क्योंकि ना और तो मोर वेरिएबल नहीं है डिक्लेयर करने के लिए, इसलिए डिक्लेरेशन फेज खत्म हो गया।
उसके बाद क्या होगा ना, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, वाई का वैल्यू उसको मिल रहा है 80 मिल जाएगा। लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू अभी देखो अनडिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा ना, तुम्हारा एक्स में 40 असाइन करेगा, यहाँ पे 45 प्रिंट। फिर नीचे जाएगा तो 45 ऑलरेडी तुम्हारा स्क्रिप्ट जो टॉप से बटन ही एग्जीक्यूट होता है ना, तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाहर कीवर्ड का नेचर। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसीलिए इसको मतलब एड्रेस करने के लिए तुम्हारा लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes. इसी कंसेप्ट को बेस करके आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, फिर आप इसका प्रॉपर आंसर दे सकते हो। तो अभी जो मैं आपको बताया, तो यू जस्ट कीप इट इन माइंड। तो जावास्क्रिप्ट जो स्कोप होता है, तुम्हारा ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड लोकल स्कोप, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताया व्हाट डू मीन बाय होस्टिंग। होस्टिंग मीन्स popping off or taking all the declaration to the top of the scope. It may be a global scope, it may be a function scope, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो टेक्निकली वो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। होस्टिंग इज अ मैकेनिज्म, आई कैन राइट हियर HOISTING। व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग इज अ mechanism in JavaScript through which all the declaration is moving to the top of the scope. It may be global scope or function scope, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम होस्टिंग। तो आपका फंक्शन होस्टिंग है, फंक्शन का डिक्लेरेशन भी टॉप को जाता है, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन भी टॉप को जाता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल होस्टिंग। जब वेरिएबल टॉप को जाएगा डिक्लेरेशन, तो ये जो कंसेप्ट है मैं अभी बताया आपको। जब मैं इधर बाहर कीवर्ड यूज करके 45 लिख रहा हूँ, ऊपर भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी आपका जब डिक्लेरेशन पेज आएगा, तो आपको मैं बताया कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट जो होता है दो फेज में एग्जीक्यूट होता है। एक तो डिक्लेरेशन फेज, दूसरा एग्जीक्यूशन फेज। डिक्लेरेशन फेज में कितना होगा, जितना बाहर कीवर्ड यूज करके आप डिक्लेयर किए हो, ऑल द वेरिएबल्स इज गोइंग टू द टॉप। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैं डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ये क्या होगा ना, आपका डिक्लेरेशन फेज में टॉप को चला जाएगा और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर एग्जीक्यूशन फेज में टॉप से बटन फिर से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होगा। जब एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो रहा है तो वाई का वैल्यू मिल रहा है, एक्स का वैल्यू अभी अनडिफाइंड मिल रहा है, इसलिए वो अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे फिर आपका इसमें एक्स में फिर से 45 अनडिफाइंड रिप्लेस होके 45 प्लेस होगा, फिर वहाँ पे 45 प्रिंट होगा। फिर नीचे जाएगा तो 45 ही रहेगा, 45 प्रिंट होगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ दिस वन। बट आप यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं var कीवर्ड हटा के यहाँ पे लेट कीवर्ड दे दिया, फिर क्या होगा? तो इफ आई विल राइट लेट कीवर्ड देन इट विल नॉट वेस्ट, आपका वेस्टिंग नहीं होगा। अगर वेस्टिंग नहीं होगा तो दिस डिक्लेरेशन इज नॉट गोइंग टू मूव टू द टॉप, टॉप को जाएगा नहीं। अगर जाएगा नहीं, तुम्हारा एक्स जो है ये किसका ना, ग्लोबल स्कोप का एक्स को यूज करेगा। तो यहाँ पे 80 होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, यहाँ पे लेट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 45 होना चाहिए। और ये लोकल ब्लॉक खत्म हो गया तो लेट भी डेड हो जाएगा। इसका मतलब जो ये एक्स अभी 45 नहीं होगा, ये एक्स क्या होगा, ग्लोबल एक्स का वैल्यू आपका क्या है 10 है ना, वो 10 प्रिंट होना चाहिए। इज इट क्लियर? हेलो। Yes, sir. फिर इसको मैं सेव करके आपको रन करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे ट्राई करो समझने के लिए। तो आप देख सकते हो, तो सिक्वेंशियली हम एग्जीक्यूट करते हैं 80 10। ये एक ही एग्जाम्पल को अच्छे से समझो, फिर जितना कॉम्प्लेक्स होगा आप अच्छे से कर पाओगे। तो 10
फिर यहाँ पे क्या है, 45 आपका आ रहा है। यहाँ पे देखो 10 ही आया, इस लाइन में 10 आया। तो आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया हाउ द फंक्शन एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, व्हाट इज होस्टिंग, फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ वी आर यूजिंग var कीवर्ड और इफ यू यूजिंग लेट कीवर्ड। तो लेट कीवर्ड में होस्टिंग विल नॉट हैपन, बट var कीवर्ड में होस्टिंग हैपन है। अगर होस्टिंग हुआ तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल में यूज कर रहा था उसका वैल्यू यूज करने का जो मेरा इंटेंशन था वो यूज नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था। तो अभी मैं लेट कर दिया, ये ग्लोबल जो स्कोप का वैल्यू को भी मैं यूज कर पा रहा हूँ और मेरा खुद का लोकल को भी यूज कर पा रहा हूँ। दिस प्रॉब्लम सॉल्व हियर एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन var एंड लेट। नाउ एवरीबॉडी क्लियर। और इसका लोकल स्कोप मतलब, हाँ और एक चीज है, तो देखो मैं यहाँ पे अगर var y फिर से मैं यहाँ पे 900 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है ना, यूजिंग var कीवर्ड में वेरिएबल जो क्रिएट कर रहा हूँ विथ इट सेम नेम आई कैन क्रिएट, यहाँ पे कुछ कंप्लेन नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर लोकल स्कोप में लेट x इक्वल टू 45 क्रिएट किए हो, फिर लेट x इक्वल टू लेट 80 में लिख रहा हूँ, ये इमिडिएटली एरर दिखा रहा है। तो वो बोल रहा है कि लेट कीवर्ड यूज करके जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं दैट नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो आप डुप्लीकेट नेम नहीं कर सकते हो। इसको अगर मैं x1 कर दूं तो वो करेक्शन हो जाएगा। तो लेट एंश्योर्स दैट नेम शुड नॉट बी ओवरराइड, तो तुम्हारा नेम ओवरराइड नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि तुम अभी नेम रखे हो तो फिर बाद में उसको 10 कुछ नंबर असाइन कर दिए, तो फिर सेम नेम वेरिएबल आप क्रिएट किए विथ द सेम नेम, तो वहां पे वो प्रॉब्लम होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var एंड लेट, इट इज नोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी आप लोग को मैंने ये समझाया। कोई भी इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आप बोल सकते हो ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड लोकल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप जब सब फंक्शन के बाहर हम डिक्लेयर करेंगे कुछ भी, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन स्कोप हो जाता है। और फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉर लूप हो, इफ हो, स्विच केस हो और एनोनिमस ब्लॉक हो, उसमें जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट कीवर्ड करके, वो ओनली लोकल स्कोप डिफाइन करता है। रिमेंबर, var डज नॉट कंसिडर लोकल स्कोप, var ऑलवेज फंक्शन स्कोप को कंसिडर करता है। तो इसीलिए आप, हाँ और एक चीज है, जब भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन और कोई कोड को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ हमेशा वो कोड दो स्टेज में जाता है, एक डिक्लेरेशन फेज, अनदर वन इज एग्जीक्यूशन फेज। अभी मैं आप लोग को ये विजुअलाइज कराऊंगा इस कोड को ही रन करके। बट यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर। देन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस, BTWEN, between var and const keyword. So this question, I hope everybody now able to give answer. So let's उसका आंसर बनाते हैं। तो var keyword was used earlier, तो ये पहले था, ठीक है। var was old approach, var keyword used, हाँ इसे लिखता हूँ मैं, old। तो late and const used in जावास्क्रिप्ट का वर्स ECMAScript 6 बोलते हैं, ES6। फिर नेक्स्ट var इज wasted, ठीक है, एंड लेट डजंट wasted। इज इट क्लियर? फिर var इज फंक्शन स्कोप where let is local
स्कोप। ठीक है, और क्या डिफरेंस हम देखें? वी कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल विथ सेम नेम यूजिंग var कीवर्ड। बट लेट कीवर्ड में क्या हुआ? वी कैनॉट, हाँ, var कीवर्ड विद इन फंक्शन स्कोप, विद इन ए स्कोप। यहाँ पे वी कैनॉट क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल विथ सेम नेम यूजिंग लेट कीवर्ड विद इन ए स्कोप। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. So finally, the it is always suggested, always suggested that use let keyword to declare variable in JavaScript। और हमारा रिएक्ट में फॉर कीवर्ड हम यूज ही करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंस आपको जानना होगा। तो लेट एंड कॉन्स्ट ऑलवेज, आपको अगर कोई डिफरेंस पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो लेट एंड कॉन्स्ट लोकल स्कोप वेयर एज var इज ग्लोबल, सॉरी फंक्शन स्कोप। एंड var hoisting, hoisting is the important concept of you need to, var is hoisted whereas latent cost is never hoisted। hoisted का मतलब भी आपको पूछेंगे ना, आप बोलोगे आंसर आपका क्या होना चाहिए कि सर कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है तो वो दो स्टेज में रन होता है, एक तो दो फेज में, एग्जीक्यूशन डिक्लेरेशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। ड्यूरिंग डिक्लेरेशन फेज जितना भी मैं वेरिएबल var कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया हूँ सब फंक्शन स्कोप का टॉप को चला जाएगा और वो अनडिफाइंड वैल्यू उसमें इनिशियलाइज होगा। फिर एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा वो टॉप से बटन एग्जीक्यूशन होगा। अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू हम ग्लोबल स्कोप का वैल्यू यूज कर रहे हैं वो उसको मतलब ओवरराइड करके अनडिफाइंड ही प्रिंट करेगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद द var कीवर्ड। तो इसीलिए वो जो होस्टिंग इशू है, इसीलिए हम लोग var को यूज नहीं करते हैं, हम लेट आउट कॉन्स्ट को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो दिस इज द सिंपल थिंग। इसी कंसेप्ट को बेस करके आपको बहुत सारा मैं क्वेश्चंस आपको पूछ दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दोस फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आई होप नाउ लेट var कॉन्स्ट के अंदर जो डिफरेंस है हम लोग को समझ में आया। तो स्कोप क्या है, होस्टिंग क्या है, हाँ ठीक है। ये कोड को मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो सॉफ्ट फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, अभी इसको रहने दे, ठीक है। चलो इसको अभी हम कॉपी करते हैं। तो अभी ऑनलाइन में एक टूल है, जेएस विजुअलाइजर, जेएस, हाँ, जेएस विजुअलाइजर करके एक टूल है। टूल मतलब साइट है, वहां पे हम लोग अभी, नॉट दिस वन, ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कोड को प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शायद ओल्ड वर्जन वाला है लेकिन आप समझ पाओगे जो पेज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है आप देखो, मैं अभी बताया। तो पहले जो कोड है ना, कोड के बाहर मतलब फंक्शन दो है, दो फंक्शन के बाहर जो भी मैं डिक्लेयर किया हूँ वो ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया हूँ। तो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हुआ कि नहीं? हेलो? Yes, sir. इस तो सर। हाँ, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे
बोलना बोलना भूल गया। तो ये जो एग्जीक्यूटिंग अंडर गोज टू फेज, तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फेज को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं क्रिएशन फेज, और इस फेज को बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका विंडोज है। मैं कौन सा एनवायरनमेंट रन कर रहा हूँ, ये मेरा विंडोज एनवायरनमेंट है, इसीलिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट मेरा विंडोज है। अगर मैं नोड एनवायरनमेंट में इसको रन कर रहा हूँ तो मेरा ग्लोबल करके एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल इज द रूट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 30 हो गया। फिर से मैं स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करो, फिर से रन करो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कुछ है। अच्छा हाँ, इसमें लेट थोड़ा हटा देते हैं, लेट पास भी हटा देते हैं। तो क्योंकि ना ये जो विजुअलाइजर है थोड़ा ये 6 पिक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको स्टार्ट करो। हाँ, यहाँ पे देखो क्रिएशन पेज हो गए विंडोज। तो नेम आपका जो है, पहले मैं बताया, हाँ आपका बाहर कीवर्ड करके जो भी अब हम क्रिएट करते हैं, इट अंडरगोज टू फेज, एक क्रिएशन फेज, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में आपका नेम डिक्लेयर हुआ है, आप देख सकते हो इधर, और उसका वैल्यू जो मैं इनिशियलाइज किया हूँ वो नहीं है, वो अभी अनडिफाइंड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और देखो मैं बाहर कीवर्ड यूज करके और क्या क्या डिफाइन किया हूँ, एक्स भी डिफाइन किया हूँ। अभी मैं कौन से स्कोप में हूँ, ग्लोबल स्कोप में। ये फंक्शन के अंदर आया नहीं, सॉम फंक्शन के अंदर आया नहीं, कि सॉम फंक्शन के अंदर भी मैं अभी तक गया नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। तो फर्स्ट 1 और 2 लाइन अभी एग्जीक्यूट हुआ है। तो 1 लाइन 2 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे तो आप देख सकते हो नेम और एक्स ग्लोबल, आपका जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसका क्रिएशन फेज में मैं हूँ। वहां पे एक्स अलोकेट हुआ और ये भी अलोकेट हुआ, और दो फंक्शन भी है मेरा ग्लोबली, फंक्शन सॉम और सॉब, दोनों को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरा अलोकेट जितना यहाँ पे क्या है ना, दो फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अभी क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, 24 लाइन नंबर 24 एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब वो तुम्हारा ये फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन को कॉल करेगा मतलब आपका N1 N2 उसके साथ y, और ये अभी x, ये सब अलोकेट हो जाएगा किसमें, अभी ये क्रिएशन फेज में है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा। तो देख सकते हो आप एग्जीक्यूशन फेज को गया, एग्जीक्यूशन फेज में अभी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा किसको, ना आपका देखोगे एक्स को नेम को वैल्यू देगा, फिर एक्स को वैल्यू देगा, उसके बाद ये सम फंक्शन को कॉल करेगा। आप देखो मैं अभी ये एग्जीक्यूशन फेज में है आपका, फिर स्टेप में गया, स्टेप नेम में वैल्यू आ गया, अभी एक्स में वैल्यू आएगा, एक्स में वैल्यू आ गया आपका। उसके बाद अभी वो चलेगा फंक्शन को कॉल करने। तो अभी आपका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, शॉप फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसमें लेट कुछ लेट किया हमने। हाँ, आप इधर देख सकते हो ये तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू जॉन है, अभी सॉम, अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल आप बाहर कीवर्ड यूज करके क्रिएट किए हो, वाई आ गया। देखो इनिशियली इट इज हैविंग द वैल्यू अनडिफाइंड, एंड इसके अंदर बाहर कीवर्ड यूज करके एक्स भी ले लिया, तो ये एक्स भी यहाँ पे एलोकेट हुआ। और ये इट इज रिसीविंग टू वैल्यू पैरामीटर, दैट इज N1 and N2, N1 का भी आ गया, N2 का आ गया। सो ऑल आर अनडिफाइंड। इज इट क्लियर? हेलो?
हेलो। Yes, sir. सो दिस इज Yes, कॉल्ड sir. क्रिएशन पेज। नेक्स्ट पेज में जाएगा आपका Yes, sir. एग्जीक्यूशन पेज। जब एग्जीक्यूशन पेज में इट इज कमिंग, तो आप देख सकते हो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। तो पहले y का वैल्यू 80 होगा, उसके बाद आपका x का y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई इट इज टेकिंग टाइम। क्लिक करते जाओ। एक्स का वैल्यू देखो अनडिफाइंड ही है, डिक्लेरेशन क्योंकि ना एक्स का वैल्यू मैं अभी तक दिया नहीं, अभी लोकल ब्लॉक के अंदर वो एंटर किया तो एक्स का वैल्यू 45 हो जाएगा। 45 हुआ एक्स का वैल्यू। अभी एक्स यहाँ पे प्रिंट होगा 45। फिर तुम्हारा ये लोकल ब्लॉक जब खत्म हो जाएगा, बाहर आएंगे, एक्स का वैल्यू आपका 45 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रन हो रहा है ये स्टेप बाय स्टेप। X जो 45 वाला आउथरे टिके कौन दो? 85 45 पे असाइन मिला, वी हैव हाँ। असाइंड तो 45 हियर, तो एक्स वैल्यू 45 हो गया। उसके बाद बाहर आया, बाहर आया तो एक्स का वैल्यू वही 45 ही है। ठीक नहीं है। सर, ये तो ग्लोबल ग्लोबल स्कोप में नहीं, एग्जीक्यूशन हुआ ना। यहाँ पे यहाँ पे ग्लोबल स्कोप पे नहीं हो, अभी तुम कहाँ पे हो, फंक्शन स्कोप में हो। सॉम फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये किसका, कौन सा फंक्शन का, सॉम सम। फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कलरिंग, ग्लोबल स्कोप का ये कलर है बैकग्राउंड कलर, सॉम फंक्शन का ये कलर है। ठीक है। तो फिर हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो मेरा सम फंक्शन का काम खत्म हो गया इधर। तो देखो, सम फंक्शन का स्कोप खत्म हो गया, लेकिन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ना उसके बाद वो कॉल किसको करने वाला है, सॉम फंक्शन को कॉल करने वाला है। तो अभी सेकेंड फंक्शन को वो कॉल करेगा, फिर सेकेंड फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। उससे पहले किसका क्रिएट हुआ था, ना सॉम फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ था। अभी किस फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ना सॉम फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ। दिस इज द सॉम फंक्शन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे जेड इक्वल टू 90, फिर आपका यहाँ पे 90 प्रिंट हुआ। एक्स आप देख सकते हो जेड एंड, इसका भी N1 N2 है और जेड भी है। वो कौन सा फेज में है, क्रिएशन फेज में था, अभी एग्जीक्यूशन फेज को आ गया। तो अभी जेड का वैल्यू 90 हो गया। तो फिर जेड को प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू वो ग्लोबल स्कोप से लेके आएगा, जो ग्लोबल स्कोप में एक्स का वैल्यू अभी 10 है। तो आप इधर उसको रन करके देखोगे तो हो जाएगा। तो वंस your sub function scope is finished, तो it will remove, and global scope पे s का वैल्यू ऐसे ही आपका 10 ही है, तो यहाँ पे आपका कोड खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये साइट आप यूज करके आप अपना कोड को विजुअलाइज कर सकते हो, जो कौन से स्कोप में वो काम कर रहा है। तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, सेकेंड वन फंक्शंस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो फंक्शन को वो कॉल करेगा उसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, और उसका जितना वेरिएबल है सब कुछ डिक्लेयर होगा। और इसका मैं भी बताया, इसका दो फेज है, एक क्रिएशन फेज एक एग्जीक्यूशन फेज। तो क्रिएशन फेज में वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होता है, उसमें ओनली वैल्यू अनडिफाइंड होके रहता है। और जब वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तब जाके तुम्हारा उसमें वैल्यू इनिशियलाइज होता है। आई होप नाउ एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस। हेलो। यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो अभी आपको ये जो कंसेप्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में, व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कोई पूछ सकता है, और सेकंड व्हाट इज वेस्टिंग आपको पूछ सकता है। थर्ड आपको पूछ सकता है कि लेट आउट कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। और आपको कुछ कोड ऐसी तरह दे देंगे तो बोलेंगे व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है। तो आपको बोलना होगा कि आउटपुट क्या होगा। तो जिस तरह का यहाँ पे ये कोड है, इसमें आउटपुट क्या होगा, एक्स अनडिफाइंड होगा, वाई अनडिफाइंड ना। जब ये फंक्शन स्कोप रन हो रहा है उसमें एक्स भी अलोकेट हो रहा है, एक्स का वैल्यू तुम्हारा इनिशियली जो क्रिएशन फेज में उसमें क्या है ना, अनडिफाइंड है। तो और एग्जीक्यूशन फेज में उसी फंक्शन का टॉप से बटन एग्जीक्यूट होता है। तो वाई का वैल्यू जब प्रिंट हुआ, एक्स का वैल्यू तब तक अनडिफाइंड था, इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। इसके बाद एक्स का वैल्यू 45 हो रहा है, इसके वैल्यू 45 होने के बाद यहाँ पे 45 प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी 45 प्रिंट होगा। ये जो क्वेश्चन टाइप का है उसका आंसर आप लोग को देना है। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल है मैं आप लोग को समझाया। इज इट क्लियर?
Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट जो थिंग है हम लोग को डिस्कशन करने वाला है, तो व्हाट आर द डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट इज एक्चुअली डायनेमिक टाइप। रिमेंबर, यहाँ पे बोला जावास्क्रिप्ट इज डायनामिक टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब द वेरिएबल टाइप इज डिसाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है। और इसमें रन टाइम एंड दैट इज क्या है, दैट इज द टाइप ऑफ वैल्यू वी assign to the टाइप ऑफ वैल्यू वी असाइन टू द वेरिएबल। तो वैल्यू का टाइप के बेसिस पे वो डिसाइड होता है। ठीक है। यहाँ पे डाटा टाइप क्या होता है ना, आप यहाँ पे क्या है ना, वैल्यू वैल्यू जो जिस टाइप का वैल्यू हम असाइन करेंगे तो डाटा टाइप उसी हिसाब से डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेट नाम इक्वल टू 5। तो ये 5 किस टाइप का है अभी, इज सॉरी व्हाट, नॉर्म अभी तुम्हारा किस टाइप का है, हाउ कैन यू नो। तो इसको जानने के लिए तो हम लोग भी इस कोड को मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। वट एवर कोड आई हैव रिटेन, तो लेट मी कमेंट दिस थिंग। तो नीचे अभी मैं क्या करूंगा, कोई लेट नॉर्म इक्वल टू 5। यहाँ पे मुझे जानना है कि नॉर्म किस टाइप का है। तो टू चेक द टाइप देयर इज ए फंक्शन, इट्स नेम इज टाइप ऑफ। ओके। तो टाइप ऑफ विद इन द ब्रैकेट यू कैन राइट नाउ। अभी हम इसको रन करके प्रिंट करके देखेंगे तो क्या मुझे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कि टाइप हो गया नंबर। ठीक है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो स्पेस हेल्प थोड़ा करके भी लिख सकते हैं, इट विल आल्सो वर्क। तो आप देख सकते हैं। तो which फंक्शन इज यूज टू चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल, द नेम इज टाइप ऑफ। ठीक है। तो अभी नाम तुम्हारा नंबर टाइप दिखा रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, उसी नाम में अभी डबल कोट के अंदर राम, मतलब ऐसे कुछ नाम मैंने असाइन किया। फिर से मैं क्या करूंगा, टाइप ऑफ चेक करने ट्राई करूंगा, तो यू विल फाइंड द टाइप ऑफ द variable now will be changed. Now you can see the type become, पहले नंबर था उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इस तरह इफ आई विल असाइन सम, तो यहाँ से हमको प्रूव हो गया कि वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है, वेरिएबल का टाइप डिसाइड होता है कि किस टाइप का वैल्यू मैं उसमें स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉम इक्वल टू ट्रू रखा तो यहाँ उसके बाद टाइप चेक कर रहा हूँ, तो आप इधर देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका आ गया बुलियन। तो यहाँ से हमको क्लियर हुआ कि वेरिएबल का वैल्यू जो होता है, ये जो टाइप जो होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का वैल्यू में असाइन कर रहा है, एंड इट इज डिसाइडेड इन द रन टाइम। कि रन टाइम में यू कैन चेंज द वेरिएबल वैल्यू। तो अगर वेरिएबल दूसरा वैल्यू आप दे दिए तो वो डेटा टाइप उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का अब हम लोग को अभी प्रूव हुआ कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली सपोर्ट्स डेटा टाइप। तो क्या क्या डेटा टाइप सपोर्ट कर रहा है, तो दीज आर ऑल कीवर्ड्स। तो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। फिर देखो मैं इधर नॉम में और क्या वैल्यू रख रहा हूँ, तो आई एम स्टोरिंग नॉल। तो नॉल अगर रख रहा हूँ, फिर उसका टाइप मैं प्रिंट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तभी देखते हैं कौन सा टाइप उसका आ रहा है। तो उसका टाइप आ गया ऑब्जेक्ट। तो अभी कोई भी इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि नॉल जावास्क्रिप्ट में किस टाइप का है, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट टाइप का, नॉट नॉल टाइप का। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अगर असाइन कर रहा हूँ तो आप इधर देख सकते हो, फिर से मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे अनडिफाइंड टाइप। अभी हमको कितना प्रिमिट, अन ऑल आर प्रिमिटिव टाइप्स, कितना प्रिमिटिव टाइप के बारे में पता चला, 1 2 3 4 5। तो 5 primitive data types we have cleared।
और एक टाइप प्रिमिटिव टाइप है दैट इज कॉल्ड सिंबल। सिंबल के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा। इसी तरह आपका रेफरेंस टाइप भी है, आरए है, फंक्शन है, तो ऑल आर ऑब्जेक्ट टाइप। जितना भी रेफरेंस टाइप होता है ऑल आर ऑब्जेक्ट टाइप। तो बेसिकली देयर आर 6 primitive types of data type available. Are you getting my point? Hello. How can you check? You can check through the type of function. Up to this, any question? Hello. No, sir. ठीक है। तो आज के जो जितना मैं डिस्कशन किया पर्टिकुलरली वेरिएबल के बारे में, आपका इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करना। और ये जो नोट में जो लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेना, मैं अपलोड करा दूंगा। जस्ट आफ्टर दिस देयर इज नेक्स्ट क्लास में बाकी का चीज में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। कल हम राइट 8 में सब ज्वाइन कर जाओ। 1 घंटा हम अच्छे से पढ़ेंगे। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो लेट्स स्टॉप दिस। और बहुत लोग मुझे तुम्हारा गिटहब का लिंक नहीं शेयर किए हो, और मैं रिक्वेस्ट भी जिसको सेंड किया हूँ वो आपको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस दिस रिसोर्सेस। तो प्लीज शेयर योर गिटहब link today itself so that you can and accept my request so that you can access this repository। तो यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट का जो रिएक्ट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअली मैं स्ट्रॉन्ग करा दूंगा विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ठीक है। बट आपका डेडिकेशन सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। थैंक यू फॉर joining टुडे सेशन। सी यू टुमारो। बाय। गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir.